नमस्कार साथियों, अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। मेरे साथियों, आज आपके सामने जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे कि बीपीएससी तैयारी 4 के लेके बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी चल रहा है। बीपीएससी तैयारी 4 को लेके अभी तक जो भी बयानबाजी की जा रही हो, शिक्षा मंत्री के द्वारा की जा रही हो या किसी के भी की जा रही हो, अभी तक ये जस्टिफाई नहीं हुआ कि बीपीएससी तैयारी 4 में कितनी बहालियां आएगी। खैर, जैसे कि आप सभी को पता है कि अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जैसे आपको पता है कि एसटीईटी की क्लासेस कराई जा रही थी। अब आज से फिर ये दोबारा एसटीईटी को क्लास तो कंप्लीट हो गई, जिसका रिजल्ट आंसर किया भी गया। उस आंसर की लेकर बहुत ज्यादा समस्या भी हुई थी। अब हम टीआरई 4 को लेकर सबसे पहला जो हम कॉमन पेपर रहेगा, जिसमें जीके, जीएस, मैथ, ये सब चीज आएगा, इसको हम कवर करेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए, आज के जो क्वेश्चन आप सभी को पता है कि शुरू के जो 8 क्वेश्चन मैथ होंगे, फिर जीके जीएस होंगे, फिर हिस्ट्री होंगे, ऐसे करके होंगे। तो मैथ वाला पोर्शन अभी हम नहीं कंप्लीट करेंगे, यानी 39 नंबर के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। तो पेपर 1 है, बिल्कुल पेपर के जैसा। आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं दोस्तों आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट भी है, इस सेशन को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ भाई, क्वेश्चन में दम है, क्लासेस अच्छी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहे हैं आप देखेंगे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है मैं दोस्तों कि 1806 ईस्वी में किस स्थान पर ब्रिटिश सेना ने भारतीय सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था। मतलब 1806 में किस ईस्वी में किस स्थान पर ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों के द्वारा क्या किया गया था, विद्रोह किया गया था। बैरकपुर, मेरठ, पोलेर, या इनमें एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। मेरे दोस्तों 1806 का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था बलेर। ये थोड़ा सा गलत है, वलेर हुआ था। कहाँ हुआ था जी? वलेर हुआ था। अब इस क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करेंगे। ये जो हुआ था, ये हुआ था 10 जुलाई। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 10 जुलाई 1806 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1800। और यह जो विद्रोह की था, ये विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ये शुरुआत हुई थी नवंबर 1805 ईस्वी में। क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें एक नया ड्रेस कोड लाया गया था। क्या लाया गया था जी? ड्रेस कोड लाया गया था। इस कोड के तहत किसी भी धार्मिक के मामले का सिपाही है तो ना ही वो कलावा बांध सकते हैं, नहीं दाढ़ी मूछ रख सकते हैं, ऐसे करके कोड आता, जिसके खिलाफ इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, जिसके खिलाफ इसको शुरुआत हुई थी। और फिर लास्ट में 1806 ईस्वी में वेलेरो का किला पर कब्जा कर लिया गया और वेलेरो विद्रोह हुआ। और मैं आप सभी को बता दूं, यह विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सैनिकों के द्वारा बहुत पैमाने पर हुआ था। और ये जो हुआ था वो कौन सा होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय सैनिकों के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था सर? भारतीय सैनिकों के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, वर्ष 1831 से 1832 में छोटा नागपुर क्षेत्र में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ था? कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी सी गौर करेंगे दोस्तों। मुंडा विद्रोह तो ऑप्शन में होगा नहीं, क्योंकि छोटा नागपुर में बोला है। और मुंडा विद्रोह जो हुआ था मेरे दोस्तों, ये हुआ था झारखंड में। क्या हुआ था? बिहार, मतलब बिरसा मुंडा ने चलाया था झारखंड में। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों कोल विद्रोह। कौन सा था? ये राइट आंसर इसका कोल विद्रोह था। यह जो था, ये कोल जनजाति के लोगों ने किया था। ये कौन से लोग किए थे? ये जो कोल जनजाति हुआ करता था, कोल जनजाति के लोगों ने किया था। और यह कोल विद्रोह के जो प्रमुख जो था, इसका प्रमुख नेता थे। कौन थे? बंधु भगत, ठीक है, जोआ भगत, ठीक है जी, जोआ भगत, मदार
भगत। इसकी प्रमुख नेता कौन थे? बंधु भगत, जुआ भगत और मदार भगत। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। और जो संथाल में विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1855 से 1856 में हुआ था, जो संथाल विद्रोह हुआ था। इसमें 4 भाई थे। कितने भाई थे जी? इसमें 4 भाई लोग थे, जिसका नाम था सिद्धो क्या था? सिद्धो, कन्हू था। और जो तीसरा भाई थे, इनका नाम था चांद। और चौथा भाई थे भैरव। और इस युद्ध में 2 बहनें थी, ठीक है, 2 बहनें थी, उनका भी बहुत ही ज्यादा योगदान रहा था। और 1857 से पहले का जब ये विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह, तो कह सकते हो कि 1857 की जो सैनिक विद्रोह हुआ था मेरठ की सरजमी पे, इसका आगाज उसी समय से शुरुआत हो गया। देखिए, बिरसा मुंडा, जो मुंडा विद्रोह था, ये बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा एक आंदोलन चलाए थे। क्या चलाए थे? आंदोलन चलाए थे। आंदोलन जो चला था 1894 से लेके 1900 ईस्वी तक चला था। इसी आंदोलन में मुंडा जो मुंडा चला, क्या कह सकते हैं, मुंडा जो विद्रोह हुआ था, जो बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ था, वो मेरे दोस्तों हुआ था 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक। अगर क्वेश्चन ये आया था कि मुंडा आंदोलन कब से कब होगा, तो मेरे दोस्तों 1894 से लेकर 1900 तक था। अगर ये पूछेगा कि ये जो मुंडा आंदोलन था, विद्रोह था, ये कब हुआ था, तो 1899 से 1900 ईस्वी में किसके द्वारा चलाया गया था? बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा खेरा है। खेरा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1918 में, ठीक है, 1938 में, या 1928 में? ठीक है, खेरा जो विद्रोह हुआ था, सत्याग्रह, आपको पता है सबसे पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह ये कहाँ पे हुआ था सर? ये बिहार में हुआ था, गांधी जी के द्वारा। उसके बाद जो ये खेरा जो विद्रोह हुआ था 1918 में हुआ था, ये किसके लिए हुआ था? तो ये मेरे दोस्तों हुआ था कि जो ब्रिटिश सेनाओं के बीच, जो किसानों का था, ठीक है, जो मतलब ये खेरा में जो किसान थे, ब्रिटिश जो भारतीय किसान थे, उन किसानों के लिए ही किया गया था, ठीक है, किसानों के लिए ही किया गया था। तो खेरा विद्रोह महात्मा गांधी, और ये जो चलाया गया था, इसका नेतृत्व 2 लोगों किए थे। एक तो महात्मा गांधी किए थे, महात्मा गांधी, और सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इनका नेतृत्व किया था, ठीक है उसका। और अगर बात करें तो 1928 में जो हुआ था, वो 1928 में बरदौली का विद्रोह हुआ था। बरदौली का विद्रोह हुआ था। इसी विद्रोह के बाद महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगर क्वेश्चन ये आता है कि किस विद्रोह के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, तो वो दी गई थी मेरे दोस्तों बरदौली विद्रोह के समय। और किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, फिर हम आपके सामने आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा तथ्य दादा भाई नौरोजी के संबंध में सही है? देखिए, जीवन काल, देखिए अगर ये देखा जाए तो हम सबसे पहले इसको समझेंगे कि क्या जीवन काल 1825 से 1917 तक था? बिल्कुल सही। दादा भाई जो नौरोजी थे, उनका जो जीवन काल था वो क्या था कि जीवन काल 1825 से 1917 तक था। ब्रिटिश संसद सदस्य, हाँ ये बिल्कुल भारत के प्रथम थे जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 3 अध्यक्ष भी बने, बिल्कुल सही है। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इंडिया। अब देखिए इसका कौन कौन सी तथ्य सही है, आपको देखना है। क्या केवल 1 और 2 सही है, केवल 4 सही है, केवल 3 सही है, या इनमें से कोई नहीं, या इसमें से एक सही? तो मैं बोलूं मेरे दोस्तों ये सभी सही है। तो दादा भाई नौरोजी के लेकर हम बात करें तो ये सभी के सभी सही है। दादा भाई नौरोजी का जो जन्म हुआ था 1825 में महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। कौन से? पारसी धर्म के में हुआ था। किस धर्म में हुआ था जी? पारसी। इनका इंतकाल जो हुआ था, मृत्यु हुआ था 1917 में बंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था जी? बंबई में हुआ था। बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला,
इंडिया विंस फ्रीडम निम्न में से किसने रचना की थी? जो इंडिया विंस फ्रीडम था, जो बुक था, वो निम्न में से किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो कि भारत के आजाद भारत के प्रथम ईडीयू एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइटर थे मेरे दोस्तों थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी सी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में। इनकी बहुत सारे पत्रिकाएं थी और बहुत सारे इन्होंने लिखा था, जैसे गुबारे खातिर, तर्जुमानुल कुरान। ठीक है, अगला इन्होंने लिखा था तकारीर, ठीक है, तजकिरा। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, उसमें से ये भी था एक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, चंपारण एग्रेसियन समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? महात्मा गांधी, ठीक है, एफ जी सलाई, डीजे रीड, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो चंपारण जो एग्रीगेशन समिति बनाई गई थी, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एफ सी सलाई थे। एफ सी सलाई थे। ये क्यों बनाई गई थी? क्योंकि आपको पता है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह से पहले जब गांधी जी गए थे, तो गांधी की लोकप्रियता को देखते हुए वहां पे एक एसोसिएशन बनाई गई थी। ठीक है, और गांधी जी चंपारण एसोसिएशन बनाई गई थी, जिसका जिसका गांधी जी भी चंपारण एग्रीगेशन समिति में शामिल किया गया था। और इसका जो गठन हुआ था वो 10 जून, इसका हुआ था 10 जून 1917 के हुआ था मेरे दोस्तों। कब हुआ था? 10 जून 1917 को। ठीक है, और यह इसकी जो रिपोर्ट दी गई थी, ये रिपोर्ट दी गई थी 6 अक्टूबर 1917 को रिपोर्ट सौंपी गई। ठीक है, ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। और ये जो 3 कटे जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, इसको समाप्त 1 मई 1918 को इसको समाप्त की गई थी। जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई थी इसको। तो अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि चंपारण एग्रीगेशन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भाई आपको बता दिया। ठीक है, कब बनाई गई थी? 10 जून 1917 को बनाई गई थी। ये रिपोर्ट कब दी थी इन्होंने? 6 अक्टूबर 1917 को। इसको समाप्त कब की थी? 1 मई 1918 को की गई थी। तो देखिए, जब तक हम क्वेश्चन को पोस्टमार्टम नहीं करेंगे ना, तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसी तरह से हम एक एक क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करते हुए फिर हम आपके सामने आगे बढ़ते चलेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन टोटल हमने कितना देख लिया जी? 44 देख लिया। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में किसान आंदोलन निम्न में से कौन सबसे पहले हुआ था? तो निम्न में से कौन सबसे पहले हुआ था? देखिए, सच्चाई सहजानंद द्वारा किसान सभा का गठन किया था। मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्णा सिंह द्वारा मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था। स्वामी विद्यानंद द्वारा मधुबनी में किसान सभा किया गया था। उपरोक्त में से एक से अधिक है इनमें से। देखिए मेरे दोस्तों, ये जो हुआ था, ये हुआ था 1919 में। ये हुआ था जून 1919 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन स्वामी विद्या द्वारा मधुबनी में किसान सभा की गठन की गई। ठीक है, की गई थी। अब यह जो था, यह जो किया गया था, यह आंदोलन 1919 से लेकर 1922 तक था। यह था 1919 से लेकर 1922 तक। ठीक है, और जो शाहजानंद जो थे, शाहजानंद जो ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं, ये थे 4 मार्च 1928 में इन्होंने बिहटा में किसान संगठन का गठन किया था। कहां पे? बिहटा में किया था। कब किया था? तो 1928 में किया था। बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद आप अगर देख रहे होंगे, शाहजानंद सरस्वती को जो जन्म हुआ था, शाहजानंद सरस्वती, शाहजानंद सरस्वती इनका जो जन्म हुआ था, यह हुआ था 1899 में इनका जन्म हुआ था। और भारत ये गाजीपुर में हुआ था, यूपी में नहीं, गाजीपुर में इनका जन्म हुआ था। अगर मोहम्मद जुबेर श्री कृष्णा द्वारा मुंगेर किसान सभा की गठन किया गया था, बिल्कुल सही है। इन्होंने जो गठन किया था, ठीक है, इसमें जो गठन किया था ये 1922 से 1923 में किए थे। 1922 से 1923 में किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसान, भारत के सबसे बड़े किसान नेता कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसका राइट ये हो जाएगा। देखिए, एक एक क्वेश्चन को हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं और आपसे गुजारिश है कि जब तक क्वेश्चन की पोस्टमार्टम ना हो जाए तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। इस पोस्टमार्टम से यह फायदा हो जाएगा कि जहां से भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, आराम से आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले, भारत अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले वसराय कौन थे? भारत में अगस्त जो प्रस्ताव था उसको प्रस्तुत करने वाले वसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटेन, लॉर्ड लिथेंगो, उपरोक्त में से कोई नहीं, लॉर्ड वेले। इसका राइट था ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिथेंगो। अब इस क्वेश्चन में भी पोस्टमार्टम करेंगे, बगैर पोस्टमार्टम करने तो हम जाएंगे नहीं। जो लॉर्ड लिथेंगो थे, इनको भारत में लगभग
लगभग 1934 से लेकर 1944 तक इन्होंने वसराय रहे थे। ठीक है, 1934 से 1944 तक इन्होंने रहे थे। और अगर इसमें एक चीज और आपसे जिक्र किया जाए कि इनको 8 अगस्त 1940 को भारतीय समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिससे अगस्त कब, ये अगर पूछा प्रस्ताव कब किया गया था तो ये किया था 8 अगस्त 1940 में। कब किए थे जी? 8 अगस्त 1940 में किए थे। अगस्त की क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है। अगस्त में जो क्रांति हुई थी, अगस्त की जो क्रांति थी, अगस्त की जो क्रांति थी इसको बोला जाता है भारत छोड़ो, ठीक है, आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। इसका राइट है ऑप्शन नंबर सी। अगला, हिमालय क्षेत्र में, अब देखिए यहां से जो क्वेश्चन शुरू होगा वो आपकी ज्योग्राफी से क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में MCT मेन सेंट्रल ट्रस्ट के अवस्थित संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? विंध्य हिमालय के दक्षिण में है, विंध्य हिमालय के उत्तर में है, लघु हिमालय के उत्तर में, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक है। ठीक है, 5 ऑप्शन है, आप आराम से पढ़िए, आराम से आंसर दीजिए। देखिए अगर मैं बात करूं आपसे, तो अगर इसको MCT की बात करो, इसकी जो लंबाई देखा जाए तो 2200 किलोमीटर है, जो कि उत्तर पश्चिम दक्षिण की ओर भी फैली हुई है। ठीक है, फैली हुई है। और इसकी अगर बात करें, MCT बृहद हिमालय और लघु हिमालय के पृथक करती है। मतलब बृहद हिमालय और लघु हिमालय दोनों को ये क्या करती है? अलग अलग करती है, मतलब अलग करती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूकंपीय तरंगों को धरातल तरंग निम्न में से किसे कहते हैं? अब देखो 3 तरंग होता है, एक पी होता है, एक एस होता है, एल होता है। देखिए जो पी होता है ना मेरे दोस्तों, पी होता है उसको प्राइमरी तरंग बोला जाता है, इसको क्या कहता है? प्राइमरी वेव बोला जाता है। एस जो होता है उसको सेकेंडरी बोलते हैं, और जो एल होता है उसको लव वेव बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पृथ्वी पर सतह सबसे पहले जो आती है वो प्राइमरी आता है, फिर सेकेंडरी आता है, फिर तीसरे। जो सबसे ज्यादा पृथ्वी पे खतरनाक गति करती है, एल जो होती है, ये विनाशकारी होती है। ये क्या होती है? विनाशकारी होती है। मतलब एल तरंग अगर ऊपर का हिला, जितने भी बिल्डिंग वगैरह होगी सब खत्म हो जाएंगी। तो धरातलीय पूछा है आपसे, तो धरातल मतलब आपसे देखा है, तो धरातलीय कौन सी हो जाएगी आपसे? तो धरातल मतलब जमीन पे, तो आपका हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर सबसे नीचे का पूछा जाता तो आपका प्राइमरी हो जाता। ठीक है, प्राइमरी हो जाता, और ये सबसे विनाशकारी भी होती है, और पृथ्वी के सतह पे सबसे ज्यादा गति भी करती है। कौन सा? एल तरंग। अगला, विश्व के प्रमुख स्थानीय पतन स्थिरांकों का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? यह सहारा रेगिस्तान में भूमध्य सागर की ओर प्रभावित होता है, यह गर्म हवा होता है, यह शुष्क होता है, इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई, या इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए, अब यहाँ पर थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे। देखिए सहारा है तो ये गर्म भी होगा और शुष्क भी होगा, और जैसे ये 2 से सही हुआ तो एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी आप टिक कर देंगे। आराम से क्या कर देंगे जी? ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 50 देखेंगे, पोलावरम परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? महानदी, गोदावरी, तुभांग, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो पोलावरम बनाई गई थी ये गोदावरी नदी पे बनाई गई थी। किस पे बनाई गई थी जी? ये गोदावरी नदी पे बनाई गई थी। किस पे? गोदावरी नदी पे। अब इस क्वेश्चन की पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, जब तक पोस्टमार्टम। और ये कहाँ पे बनाई गई थी? ये बनाई गई थी अरुणाचल में। कहाँ बने? सॉरी, ये बनाई गई थी आंध्रा में, ए पे, आंध्र प्रदेश में। कहाँ बनाई गई थी मेरे दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश में बनाई गई थी। इसकी इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था सिंचाई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था जी? सिंचाई था। सिंचाई के साथ बिजली और पीने पानी के लिए उपलब्ध, सिंचाई और बिजली और पीने का पानी। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य सिंचाई हो गया, बिजली और पीने का पानी हो गया। ठीक है जी, पीने का पानी। यह जो प्रस्ताव रखा गया था, इसकी प्रस्ताव कब रखा गया था? ये प्रस्ताव जो रखा गया था 1941 में रखा गया। ठीक है, 1941 में। ठीक है, और इसकी जो आधारशिला रखी गई, इसकी आधारशिला जो रखी गई ये 1980 में रखी गई, 1980 में रखी गई। ठीक है, परंतु इसके बाद काम नहीं हुआ। इसको पुनः 2004 में से कार्य शुरू करके वास्तव में इस परियोजना का कार्य जो आरंभ हुआ था, देखिए सर हमारा देश कितना गया, 2014 में इसका कार्य आरंभ किया गया था। इसको 2014 में इसका कार्य आरंभ किया गया था। और यह भारत के प्रथम बहुउद्देशीय नदी घटी परियोजना दामोदर, सबसे जो पहले बनाई गई थी वो दामोदर नदी पे बनाई गई थी। ठीक है,
और तेंसी नदी बहुउद्देशीय परियोजना जो बनाई घाटी बनाई थी 1933 में बनाई गई थी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको क्या बोला था मैंने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोदावरी नदी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को पोस्टमार्टम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। भारत में खादर भूमि संबंधित निम्नलिखित में से किस तथ्य को पहचान करती है? उत्तरी भारत के नवीन जलोढ़ क्षेत्र में, उत्तरी भारत का पुराना जलोढ़ क्षेत्र, इसका विस्तार पूर्व और उत्तर प्रदेश और बिहार पश्चिम बंगाल में है, इसका विस्तार हिमाचल उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में है, केवल एक, तीन और केवल चार, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई। देखिए, तो ये अगर देखा जाए मेरे दोस्तों, तो ये आपको मैं बात करूं तो जो खादर भूमि है उत्तरी भारत की नवीन जलोढ़ बिल्कुल सही है, लेकिन यह कह रहा है कि वह भारत का पुराना जलोढ़ है, ये गलत है। इसका विस्तार हाँ बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश बिहार और पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, कह रहा है कि जौहर घाटी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम या उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं या ये एक से अधिक? कौन सी पूछा जी आपसे? जौहर घाटी की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा? आपसे ये जौहर घाटी की बात कर रहा है। तो जौहर घाटी में दोस्तों ये है उत्तराखंड में। कहाँ है जी? उत्तराखंड में। जौहर घाटी मिलाप घाटी और गौरी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं सर? मिलाप। ठीक है, मिलाम घाटी या इसको गौरी घाटी के भी नाम से हम जानते हैं। ठीक है, गौरी घाटी। उत्तराखंड राज्य के आने वाली घाटियां जैसे दून घाटी, धर्मा घाटी, जौहर घाटी, फूलो घाटी और नीलाम घाटी भी बहुत ज्यादा समीप है। अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो जो जम्मू एंड कश्मीर में आती है, किसकी बात करते हैं जी हम? जम्मू एंड कश्मीर में तो एक कश्मीर घाटी आती है। लद्दाख में अगर बात करते हैं तो मरखा घाटी आती है, नबरू घाटी और सूरी घाटी, सब लद्दाख में आते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। तो टोटल में कितने क्वेश्चन देख लिए जी? 52 देख लिए। टोटल हमें कहाँ तक जाना है जी? हमें अब 70 तक जाना है। ठीक है, 70 तक जाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। जूट की खेती के लिए प्रमुख राज्य कौन सा है? जूट जो होता है, जूट की खेती के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये एक से अधिक है, इनमें से कोई या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जूट की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल और आपका बिहार और असम, जो ये सबसे ज्यादा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर। भारत में जूट मिल सर्वप्रथम कब बनाई गई थी? भारत में जूट का मिल जो था वो सबसे पहले कब था? तो 1855 में स्थित की थी। कब की गई थी सर? 1855 में की गई थी। और एक चीज और हम क्वेश्चन पूछे आपसे कि प्रथम देसी जूट मिल की स्थापना कब किया गया था? तो प्रथम देसी जूट मिल की स्थापना जो की गई थी 1917 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो हुकुम चंद सेठ के द्वारा की गई थी। हुकुम चंद सेठ के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चीन की सीमा भारत के कितने राज्यों को कितने केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? देखिए, चीन की बात कर रहे हैं ना, चीन की बात कर रहा है। तो 4 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 4 राज्य, 1 केंद्र शासित केवल प्रदेश। देखिए, ये तो कंफर्म है कि राज्य और केंद्र शासित दोनों से मिलती है। तो ये 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। अब ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, जल्दी से इसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, पहला जो राज्य है आपका वो है हिमाचल। हिमाचल। दूसरा है यूके मतलब उत्तराखंड। तीसरा है जी सिक्किम, सिक्किम है जी। और चौथा है एपी अरुणाचल। ठीक है जी, एपी। ठीक है, भारतीय चीनी सीमा की अगर लंबाई की बात करते हैं तो लगभग इसकी जो ज्योग्राफिकल लंबाई होती है 3488 किलोमीटर स्क्वायर इसकी एरिया को छूते हैं। ठीक है, छूते हैं। और हम बात करें भारत की सबसे लंबी सीमा, जो सबसे लंबी जो होती है वो बांग्लादेश की तरफ, बांग्लादेश से होती है, वो होती है लगभग 4996 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे लंबी जो सीमा टच करता है। सबसे छोटा जो होता है, सबसे छोटा जो होता है वो अफगानिस्तान के साथ होता है। अफगानिस्तान के साथ होता है लगभग 106 किलोमीटर। सबसे कम बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, सबसे कम बॉर्डर शेयर करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया था? उड़ीसा भुवनेश्वर में, केरल तिरुवनंतपुरम में, उत्तराखंड देहरादून में, इनमें से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मनाया गया था मेरे दोस्तों, ये मनाया गया था उड़ीसा भुवनेश्वर में। इसका जो ऑप्शन, ये कब था? तो 8 से लेके 10 जनवरी 2025। ये कौन से नंबर का था? ये 18वें नंबर का था। कौन सा था? ये 18वें नंबर का था। ठीक है, ये 18वें नंबर का था और इसकी मेजबानी भी की गई थी और इसमें बहुत से प्रवासी लोगों ने इसका शामिल भी हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 56, भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी?
बियांका कश्यप, ठीक है, डायना पुंडोलो, ठीक है, ऐश्वर्या फिर से एक से अधिक या इनमें से क्या है। जो सबसे पहली जो बनी थी वो बनी थी डायना पोंडेले, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ये कब बनी थी, तो ये 2024 में बनी थी। कब बनी थी, 2024 में बनी थी। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता दृष्टिकोण से राज्य में आरोही क्रम में, देखिए गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, तमिलनाडु गुजरात, कर्नाटका, कर्नाटका तमिलनाडु गुजरात, और उपरोक्त एक से अधिक केंद्र। देखिए अब यहाँ पे एक से अधिक वाला ट्रिक आपको नहीं लगेगा, यहाँ से एक से अधिक वाला ट्रिक नहीं लगेगा। अब इसको जल्दी से बताइए क्या था, तो इसका देखिए ये गुजरात, उसका कर्नाटका, उसका तमिलनाडु, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, अटल सुरंग रोहतांग सुरंग जोड़ता, अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग जोड़ता है कहाँ, सोनमार्ग दास में, जम्मू कश्मीर, जम्मू श्रीनगर, लेह जम्मू, या इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो वाकई में जो जोड़ता है ना, ये जोड़ता है आपको जो सुरंग है ये लेह मनाली को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, लेह और मनाली को, लेह और मनाली को जोड़ता है। तो इनमें से कोई है नहीं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा पांचवा। इसकी जो लंबाई है लगभग 9.02 किलोमीटर है। इसकी जो ऊंचाई है मेरे दोस्तों 3060 किलोमीटर 60 मीटर है, ठीक है, 60 मीटर है, ठीक है, 60 मीटर है। और इसकी सुरंग की जो उद्घाटन की गई थी, ये की गई थी 3 अक्टूबर 2020 को की गई थी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक। अच्छा अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन की लेवल आपको आएगा, और इसका जल्दी से आप राइट में आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन आप देखेंगे और क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए चलिए आप देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे सेट नहीं हुआ, ठीक है, कोई नहीं, हम क्वेश्चन कर लेंगे, सेट नहीं हुआ तो थोड़ा सा भगा भगा करना पड़ेगा, कर लेंगे। चलिए अगला देखेंगे, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता दृष्टिकोण से राज्य आरोही क्रम में। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, शायद 57 नंबर, इसमें कोई बात नहीं, ये भी मेरा क्वेश्चन रिपीट हो गया। 59 देखेंगे, यहाँ से हमें करना है, ठीक है, आज हम इतना ही क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा सेट नहीं हुआ है। फिर बाकी जो अगला जो पेपर होगा उसमें हम पूरे के पूरे प्रश्न देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस तरह से आपको हर तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। हम हमेशा जो प्रश्न शुरू करेंगे वो 39 से शुरू करेंगे, 70 तक जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में समापन समारोह भारतीय ध्वज थे कौन से, हरविंदर सिंह और प्रीतिमाल पाल, सुमित अतिल और भाग्यश्री जाधव। देखिए अब इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिएगा, ये हो जाएगा। बाकी देखिए ये सब क्वेश्चन आपको पीडीएफ चाहिए तो आप अरमान सर के पीटीएल यूट्यूब चैनल पर कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद आपको इसको पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है, दे दिया जाएगा। तो अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत में दोस्तों। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।